हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल माइंड लिफ्ट एकेडमी पर। अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साइंस के एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं डेली टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर करवाऊँगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, आज के सेशन में हम बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि जीवों को सर्वप्रथम वर्गीकृत करने का कार्य किसने किया। हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासीफाई एनिमल्स। तो याद रखना बच्चा, जीवों को सर्वप्रथम क्लासीफाई किया था अरिस्टोटल ने। किसने किया था? अरिस्टोटल ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, आधुनिक क्लासिफिकेशन के फादर कौन माने जाते हैं। तो याद रखना बच्चा, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसके फादर हैं CL यानी कैरोलस लीनियस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जो एक्सप्लेनेशन है ये पढ़ते जाना। क्वेश्चन नंबर है 3, क्या पूछा है? लीनियस ने क्लासिफिकेशन से पहले किस प्रक्रिया की आवश्यकता बताई। रिक्वायर्ड बिफोर क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म। तो याद रखना बच्चा, लीनियस ने क्लासिफिकेशन से पहले नेमिंग द ऑर्गेनिज्म, जीवों का नामकरण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर पद्धति अपनाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 4, बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दी गई थी। मैंने बताया था कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने? कैरोलस लीनियस ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए इसमें क्या होता है, लीनियस ने दी थी जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर पद्धति है। ठीक है, द्विनाम पद्धति है। इसमें भी जीव का नाम 2 शब्दों का होता है। ठीक है, इसमें जीव का नाम कितने शब्दों का होता है? 2 शब्दों का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 5, बायनोमियल नोमेनक्लेचर में पहले और दूसरे शब्द का क्या मतलब है। ठीक है, तो याद रखना, पहला जो शब्द होता है द्विनाम पद्धति में वो होता है जीनस। ठीक है, और सेकंड होता है स्पीसीज। ठीक है, पहला शब्द होता है जाति और दूसरा शब्द क्या होता है? प्रजाति। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट जीनस सेकंड स्पीसीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, मानव का बायनोमियल नेम क्या है। वही पूछा है। तो याद रखना, जो ह्यूमन है उसका बायनोमियल नेम है होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आप सभी लोगों को पता पड़ गया होगा कि फर्स्ट क्या है और सेकंड क्या है, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पी का बायनोमियल नेम क्या है। तो याद रखना, जो पी का बायनोमियल नेम है वो है, ठीक है, वो है पाइसम सटाइवम। क्या है? पाइसम सटाइवम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, पी से याद रख लेना पाइसम सटाइवम। डन। ये सभी क्वेश्चन ना वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लें। और अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएगी, आपको PDF मिल जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 8 है कि वीट का बायनोमियल नेम क्या है। जो गेहूँ होता है उसका बायनोमियल नेम क्या है। तो याद रखना, उसका बायनोमियल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 9, आम का बायनोमियल नेम क्या है। ठीक है, तो याद रखना, जो आम है उसका बायनोमियल नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 10, मधुमक्खी यानी हॉनी बी का बायनोमियल नेम क्या होता है। तो याद रखना बच्चा, हॉनी बी होता है उसका बायनोमियल नेम होता है एपिस मेलिफेरा। क्या होता है? एपिस मेलिफेरा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बस आपको चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और मेहनत करते रहना है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, मक्खी यानी हाउस फ्लाई होती है जो अपने घर में फिरती हैं, ठीक है, उनका बायनोमियल नेम क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना उसका बायनोमियल नेम होता है म्यू मस्का डोमेस्टिका। क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। देन क्वेश्चन नंबर 12 है कि रेशम का कीट यानी सिल्क वॉर्म का बायनोमियल नेम क्या है। तो याद रखना बच्चा, जो रेशम का कीट है उसका बायनोमियल नेम होता है बॉम्बैक्स मोरी। क्या होता है? बॉम्बैक्स मोरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है ना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। सुबह के बज रहे हैं 5, ठीक है। कितने बज रहे हैं? सुबह के 5 और एक क्लास मैं ले रही हूँ, इसलिए आप भी अच्छे से पढ़िए ज़्यादा, सोइए कम। मैं सोचती हूँ कि मेरे पास देखिए इतनी स्कोप है, ठीक है, जो अवेलेबल होना चाहिए एक टीचर के लिए वो तो नहीं है, लेकिन मेरे पास नॉलेज है। तो आप ज़रूर इस क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए। मैं यहाँ पे आपको आरआरबी ग्रुप डी की साइंस की ज़बरदस्त एमसीक्यू लेके आऊँगी, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो डेली ज्वाइन होइए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मेढक यानी फ्रॉग का बायनोमियल नेम क्या है। तो याद रखना जो फ्रॉग है उसका बायनोमियल नेम होता है राना टिग्निना। क्या होता है? राना टिग्निना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 14, अमीबा का बायनोमियल नेम क्या होता है। तो याद रखना बच्चा, अमीबा का बायनोमियल नेम होता है अमीबा प्रोस्टेस। क्या होता है? अमीबा प्रोस्टेस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 15 कि हाइड्रा का बायनोमियल नेम क्या है। तो याद रखना बच्चा, हाइड्रा का बायनोमियल नेम होता है हाइड्रा ओलिगैक्टिस। क्या होता है? हाइड्रा ओलिगैक्टिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर है 16 कि तिलचट्टा का बायनोमियल नेम क्या है। तो याद रखना तिलचट्टा का जो बायनोमियल नेम होता है बच्चा, वो होता है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 17, गोल कृमि यानी राउंड बम का बायनोमियल नेम क्या होता है। तो याद रखना बच्चा, जो राउंड बम होता है उसका बायनोमियल नेम होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप जाइए और वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है 18, केचुआ यानी अर्थ वॉर्म का बायनोमियल नेम क्या है। व्हाट इज द बायनोमियल नेम ऑफ अर्थ वॉर्म। तो याद रखना अर्थ वॉर्म का बायनोमियल नेम होता है फेरिटिमा पोस्समा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 19, लाख का कीड़ा यानी जो लाख इंसेक्ट होता है उसका बायनोमियल नेम क्या होता है। तो याद रखना बच्चा, उसका बायनोमियल नेम होता है लेसिफोलका, ठीक है, लेसिफोलका। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखिए मैं बोलना कम करूँ ना, मेरे गांव में ना श्री राम होता है अभी भी, आज भी, ठीक है। सभी लोग, कुछ लोग आते हैं शाम सुबह के 5 बजे, तो 5 ही बज रहा है अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेशमैनिया का बायनोमियल नेम क्या है। तो याद रखना लेशमैनिया का बायनोमियल नेम होता है लेशमोनिया दोनों-बानी। क्या होता है? लेशमोनिया दोनों-बानी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, जीवों का सबसे बड़ा वर्गीकरण स्तर कौन सा है। तो याद रखना जीवों का सबसे बड़ा वर्गीकरण स्तर होता है वो होता है किंगडम।
क्या होता है, किंगडम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। जीवों का वर्गीकृत करने के लिए किस आधार का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना, जीवों को वर्गीकृत करने के लिए जिस आधार का उपयोग किया जाता है वो है फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल कैरेक्टर, ठीक है, भौतिक और संरचनात्मक लक्षण। डन, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 23। प्रोटोजोआ किस समूह में आते हैं। जो प्रोटोजोआ होते हैं वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो याद रखना, प्रोटोजोआ नॉन कॉर्डेटा अकशेरुकी होते हैं। सॉरी बच्चा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉन कॉर्डेटा। डन। क्वेश्चन नंबर है 24 कि अकशेरुकी यानी नॉन कॉर्डेटा में कौन सा फाइलम शामिल नहीं है। तो याद रखना, जो मछली होती है वो नॉन कॉर्डेटा में शामिल नहीं है, ठीक है। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा ये तो है, ठीक है, बट जो मछली है वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बोल हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एनेलिडा बिलोंग्स टू विच ग्रुप। एनेलिडा किस ग्रुप से बिलोंग करता है या किस ग्रुप में आता है। तो याद रखना बच्चा, जो एनेलिडा है वो अकशेरुकी होता है, नॉन कॉर्डेटा में आता है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। कॉर्डेटा में कौन सा वर्ग शामिल है। कॉर्डेटा में कौन सा वर्ग शामिल है। तो याद रखना, जो मछली है वो कॉर्डेटा में आता है। डन, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर है 27 कि वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स यानी पक्षी किस फाइलम के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखना बच्चा, पक्षी हैं वो कॉर्डेटा के अंदर आते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कशेरुकी। क्वेश्चन नंबर है 28। क्या पूछा है कि उभयचर किस फाइलम में शामिल होते हैं, ठीक है। जो अमेबियंस होते हैं वो कौन से फाइलम में आते हैं। तो याद रखना बच्चा, ये भी कॉर्डेटा में आते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कशेरुकी होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29 कि सरीसृप यानी जो रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, सरीसृप रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले, ठीक है, रेंगने वाले। तो यहाँ पे उदाहरण है सांप और छिपकली, जो जीव रेंगते हैं, सीधा सा बात है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स, ठीक है, सरीसृप। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अगर क्लास पसंद आए तो ज़रूर अपने 2 फ्रेंड के साथ शेयर करना, और इस सेशन को डेली मॉर्निंग में 8 बजे ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा टैक्सोनॉमिक यूनिट कौन सा है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक यूनिट इन क्लासिफिकेशन। तो याद रखना, सबसे छोटा यूनिट है वो है स्पीसीज यानी जाति है, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 31 कि प्रोटोजोआ किस प्रकार के जीव होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रोटोजोआ। तो याद रखना, प्रोटोजोआ होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी यूनिसेलुलर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32। क्या पूछा है कि प्रोटोजोआ में गति यानी मूवमेंट किसके द्वारा होती है। हाउ टू प्रोटोजोआ मूव। जो प्रोटोजोआ है उसमें मूवमेंट किसके कारण होती है, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, सूडोपोडिया एंड फ्लैजेला, झूठे पैर, जिससे हम सूडोपोडिया को क्या कहते हैं, झूठे पैर, और क्या होते हैं, झिल्ली, ठीक है। तो एक फ्लैजेला होता है तो उसके थ्रू क्या होते हैं, वो मूव करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 33 कि प्रोटोजोआ कहाँ पाए जाते हैं। वेयर आर प्रोटोजोआ कॉमनली फाउंड। तो याद रखना, जो प्रोटोजोआ है वो आपको समुद्र, तालाब और स्थल में, ठीक है, सी, पॉन्ड एंड लैंड पर देखने को मिलेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 34। क्या पूछा है कि प्रोटोजोआ के उदाहरण कौन से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। तो याद रखना, प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन
ए हो जाएगा Ap2, ठीक है। ऐसे याद रखना, प्रोटोजोआ Ap2, ये है ना, ये कई बार पूछा गया है। अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है, किसके उदाहरण, तो याद रखना प्रोटोजोआ के। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35 कि पोरीफेरा को आमतौर पर क्या कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना बच्चा, पोरीफेरा को आमतौर पर हम स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 36, क्या पूछा है, पोरीफेरा में जल प्रवाह किसके माध्यम से होता है। तो याद रखना पोरीफेरा में, ठीक है, जो वाटर फ्लो है वो नलिकाएं और छिद्र के माध्यम से होता है, कैनाल्स एंड पोर्स के माध्यम से होता है। डन, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगर सेशन पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें इस क्लास को, जिससे उन्हें भी बेनिफिट हो सके। क्वेश्चन नंबर है 37 कि पोरीफेरा के शरीर में कौन सा तत्व शक्ति प्रदान करता है। तो याद रखना पोरीफेरा के शरीर में कौन सा तत्व शक्ति प्रदान करता है, तो वो करता है स्पॉन्जिन तंतु, ठीक है। कौन से, स्पॉन्जिन फाइबर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 38 कि सिलेंट्रेटा के जीवों की विशेषता क्या है, ठीक है। जो सिलेंट्रेटा होते हैं उनके जीवों की विशेषता क्या है, तो याद रखना वो एक ट्रू टिश्यू होते हैं, ठीक है, और नर्व सेल, ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। डन, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39 कि सिलेंट्रेटा में पाचन तंत्र किस प्रकार का होता है। तो याद रखना सिलेंट्रेटा में जो पाचन है वो होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, अपूर्ण पाचन तंत्र होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 40, हमारा टारगेट था 50 क्वेश्चन का, 40 तो हमारे हो चुके हैं। अगर सेशन पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस टॉपिक से ना क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है ना। हर एक एग्ज़ाम में क्लासिफिकेशन से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। दो नाम पद्धति वाला जो क्वेश्चन करवाया था ना मैंने, वो तो आता ही है कि दो नाम पद्धति किसने दी थी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 40 है कि सिलेंट्रेटा के जीव मरने के बाद क्या बनाते हैं। तो याद रखना सिलेंट्रेटा के जीव है वो मरने के बाद क्या बनाते हैं, कोरल रीफ्स बनाते हैं, मूंगा भित्ति बनाते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 41 कि क्या पूछा है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्य किस प्रकार के होते हैं। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है उसके सदस्य किस प्रकार के होते हैं। तो याद रखना उसके सदस्य होते हैं फ्लैट वर्म्स, ठीक है, चपटे कृमि होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42, क्या पूछा है प्लेटीहेल्मिन्थेस के अधिकतर सदस्य किस प्रकार के होते हैं। तो याद रखना बच्चों प्लेटीहेल्मिन्थेस के अधिकतर जो सदस्य होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। डन, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 43 कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के जीव आमतौर पर किस प्रकार के जीवन जीते हैं। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के जीव है वो आमतौर पर किस प्रकार का जीवन जीते हैं। तो याद रखना परजीवी, ठीक है, वो कैसे होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 44, क्या पूछा है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के उदाहरण कौन से हैं। तो याद रखना बच्चा प्लेटीहेल्मिन्थेस के उदाहरण हैं टैपवर्म, ठीक है, फैस्कुला, हेपेटिका, ठीक है, सिस्टोसोमा, ठीक है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45, क्या पूछा है कि एस्केमेन्थेस के जीव किस प्रकार के होते हैं। तो कौन से प्रकार के होते हैं, तो याद रखना जो एस्केमेन्थेस है, याद रखना वो गोल कृमि होते हैं, ठीक है, राउंड बॉम्ब्स होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 46 कि एस्केमेन्थेस में लिंग किस प्रकार पाए जाते हैं। तो याद रखना एस्केमेन्थेस में जो लिंग होते हैं वो मेल एंड फीमेल सेपरेट, ठीक है, पुरुष और महिला अलग अलग पाए जाते हैं। देन करेक्ट आंसर है ऑप्शन
वी, सेम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर है 47 कि एस.के. हेलमंथीज के उदाहरण कौन से हैं। तो याद रखना एस.के. हेलमंथीज के जो उदाहरण हैं बच्चा वो हैं एस्केरिस, ठीक है, वोचेरिया, हॉकवर्म, पिनवर्म। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 48, एनेलिडा के शरीर की विशेषता क्या है। तो याद रखना बच्चे एनेलिडा के शरीर की जो विशेषता है वो है स्लैंडिकल सेगमेंटेड बॉडी, खंडित और गोल शरीर, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर है 49 कि एनेलिडा के सदस्य अधिकतर किस प्रकार के होते हैं। तो याद रखना बच्चा जो एनेलिडा हैं उसके जो सदस्य हैं मेंबर होते हैं वो मोस्टली द्विलिंगी होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, मोस्टली द्विलिंगी होते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि लीच में हीरोडिन नामक पिगमेंट किस लिए होता है। जो लीच होती है उसमें हीरोडिन नामक पिगमेंट किस लिए होता है। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है, ज़रूर देना इसका जवाब कि जो हीरोडिन है उस नामक पिगमेंट किस लिए होता है, ठीक है। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। आज का सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ऐसे ही सेशन देखना चाहते हैं, आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी और भी मजबूत बनाना चाहते हैं, साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यह सेशन ज़रूर डेली ज्वाइन कीजिए। सुबह के 8 बजे मैं यहाँ पे डेली मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करवाऊँगी, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करती हुई आज के लेक्चर को एंड करते हैं। बच्चा एक बात याद रखना, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि चोट लगे और आँखों में पानी भर लूँ इतना वक्त कहाँ है। चोट लगे और आँखों में पानी भर लूँ इतना वक्त कहाँ है। तुम कहते हो किसी और पर दिल खोल कर मर लूँ इतना वक्त कहाँ है। अभी तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं किया है और तुम कहते हो आराम कर लूँ इतना वक्त कहाँ है। जितनी मेहनत कर सको उतनी मेहनत करो, सो कम, खाओ कम, पियो कम, घूमो कम। जितनी भी फालतू की एक्टिविटी हैं कुछ टाइम के लिए अपने आप को एक रूम में बंद कर लो और जी जान लगा के मेहनत करो। और जब रूम का दरवाज़ा खुले ना सिर्फ आप ही आप चमको, ठीक है ना। तो टेक केयर, पढ़ते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए और अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।